हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और मैं दीपक आज आप सभी को एक नई अपडेट से अवगत कराना चाहता हूं। देखिए 10 तारीख को मतलब 10/5/2022 को एक नया आदेश जारी हुआ है, जिसमें एक बात स्पष्ट की गई है जो हमारे सभी शिक्षक गणों के लिए, ठीक है, ये जो अभ्यर्थी वर्ग 3 में है, वर्ग 2 में है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब अभी भर्ती हो रही थी तो हमने ये देखा था वेरिफिकेशन में कि बहुत से लोग वर्ग 3 से वर्ग 1 और वर्ग 2 में आए हुए थे। तो देखिए वर्ग 1 और 2 में जो पहले से जो अब आए हैं और पहले वर्ग 3 में थे, तो आपने देखा होगा कि जो उनकी सैलरी थी उसमें बहुत बड़ा अंतर था। क्योंकि देखिए जो 8-8 साल से 10-10 साल से कार्य कर चुके हैं वर्ग 3 में, उनकी सैलरी अप्रॉक्सीमेट 40,000 के समथिंग ऐसी जा रही है, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, जो व्यक्ति 40,000 रुपये 45,000 रुपये की सैलरी पा रहा है, ठीक है, अब वो वर्ग 1 में जा करके यदि मान लो 30,000 रुपये से स्टार्ट करता है तो बहुत बड़ा फर्क आता है 10 से 15,000 रुपये का। तो कुछ लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ हैं कि अरे क्या करना है, पर वेतन तो चलो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है कि इस आदेश के तहत कि भाई जब आप वर्ग 3 में हैं और उसके बाद आप प्राथमिक शिक्षक के बाद जब उच्च माध्यमिक शिक्षक में जाते हैं, तो जो भी आपका सैलरी का अंतर होगा वो आपको व्यक्तिगत तौर पर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो सीधी सी बात है कि मैं आंकड़ा बता देता हूँ कि जो प्राथमिक सैलरी है, प्राथमिक शिक्षक की सैलरी है, वो 25,300 से 80,500 की ओर चलती है, ठीक है, इस लेवल पे चलती है। और इसका जो ग्रॉस वेतन बनता है वो लगभग 37,000 रुपये के अप्रॉक्सीमेट बनता है। अब चूंकि वर्ग 1 जो है, आप सब जो चयनित है सभी को पता है कि 30,400 ऐसी कुछ समथिंग सैलरी बन रही है। तो इसका जो अंतर है ये तो खैर डीए जोड़ के है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो मैंने अभी 37,000 बताया है वो बिना डीए की सैलरी है, ठीक है ना। और आप यदि बिना डीए की वर्ग 1 की बात करते हैं तो 25,340 रुपये बिना डीए के है। 30% 31% यदि निकाल दें तो इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। तो 25,340 रुपये और 37,000 जो वेतन इनका है, लगभग इसमें 11 से 12,000 के बीच का फर्क आता है। अब ये वेतन जो अंतर आ रहा है इसको कैसे क्लियर किया गया, इस आदेश में ये चीज स्पष्ट कर दी गई कि जो भी ये अंतर है मूल वेतन में, ये आपको व्यक्तिगत तौर पर दिया जाएगा, इसको नहीं कम किया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिस लेवल पर कार्य कर रहे थे आप उसी लेवल पे हैं, लेकिन आप इसमें पहुंच गए वर्ग 3 से वर्ग 1 में, ये बड़ी बात हो जाती है। इसी प्रकार से क्या होगा, जैसे ही आपका सेकेंड ईयर चलेगा परिवीक्षा अवधि का, तो आपको सैलरी 70 से 80% मिलेगी। अब जब 70 से 80% आपकी सैलरी हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि जो आपका बेसिक होगा वो 28,960 रुपये होगा। 28,960 रुपये होगा। अब 37,000 में कितना बचता है, लगभग 8,300 ऐसा कुछ बच रहा है, ठीक है ना। अब ये जो वेतन आपका बच रहा है ये आपको व्यक्तिगत तौर पर मिलेगा। इसी प्रकार क्या होगा, थर्ड ईयर को आएगा जब आपका तीसरा साल परिवीक्षा अवधि का चालू होगा, तो उसमें जो आपका मूल वेतन बनेगा उसका 37,000 से जो डिफरेंस बन रहा है वो आपको प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब जो आप के दिमाग में ये चीज़ पहले से बनी हुई थी, या हम जो नए कैंडिडेट हैं और हम उससे यदि ऊपर ग्रेड में जाना चाहते हैं, तो हमारे मन में एक ये चीज़ रहेगी कि नहीं, आज के यदि 10 साल बाद कोई वैकेंसी निकलती है तो सैलरी डिस्टेंस काफ़ी होगा, ठीक है। तो क्या हम वर्ग 2 से वर्ग 1 में जाएंगे, क्या हम वर्ग 3 से वर्ग 1 में जाएंगे या 2 में जाएंगे, तो ये टेंशन खत्म। कहीं ना कहीं ये आदेश स्पष्ट करता है कि आप यदि अपने पद से किसी बड़े पद में जा रहे हैं तो आपकी सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कि आप ग्रेड 1 में पहुंच जाएंगे ग्रेड 2 से, या ग्रेड 3 से पहुंच जाएंगे ग्रेड 1 में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यही अपडेट थी आपके लिए जो कि 10/5 के आदेश में क्लियर है, ठीक है। इसके बाद जो भी नई अपडेट आती रहेगी उसको मैं आप लोगों के सामने शेयर करता रहूँगा। अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में बहुत सी न्यूज़ तो आ रही हैं कि इसकी जांच जो है रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है सीबीआई के द्वारा, और कहीं ना कहीं अब लगने लगा है कि 50-50% की कंडीशन में खेल हो चुका है। रिजल्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब चांसेस तो और ज़्यादा बन रहे हैं कि रिजल्ट में किसी प्रकार की दिक्कत रड़ंगे ना आ जाए। क्योंकि देखिए कहीं पेपर सॉल्व हो रहा है, कहीं कैंडिडेट बैठे हुए हैं, इस तरह से न्यूज़ वायरल हो रही हैं, और कहीं ना कहीं जांच में भी ये चीज़ स्पष्ट हो रही है। और जब कोई चीज़ स्पष्ट होती है तो उस पर ठोस निर्णय भी लिए जाते हैं।
जो कि आगामी कभी भी ऐसी स्थितियां निर्मित ना हो, इसलिए कुछ भी निर्णय लिया जा सकता है। तब इस बारे में तो खैर बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही आदेश था आपके लिए। आदेश की प्रति मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में संलग्न कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, जो नए चैनल में हमारे दोस्त भाई लोग जुड़ रहे हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि भाई चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि देखिए आप लोगों के मोटिवेशन से, आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारे अंदर कुछ ना कुछ करने का एक जज्बा पैदा होता है। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।